एक बार क्या हुआ, स्वर्ग में सारे भगवान के ऊपर कुछ मुसीबत आ गई। तो सारे भगवान ने सोचा कि चलो हम भगवान शंकर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ इसका हल बताएंगे, हमारी समस्या को सुलझाएंगे। तो सारे भगवान मिलकर कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर शंकर भगवान रहते थे, कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान था। कैलाश पर्वत पर ये सारे भगवान गए और उन्होंने भगवान शंकर जी से प्रार्थना करके कहा कि आप ही हम इस मुसीबत से बचाइए। तो शंकर भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, समय दीजिए, मैं आपको इसका हल ज़रूर बताऊंगा। अब सारे भगवान चले गए। फिर भगवान शंकर ने क्या कहा, उनके भगवान शंकर जी के पास उनके दो बेटे थे, भगवान शंकर जी के दो पुत्र थे, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। और माता पार्वती उनकी माँ थी, गणेश जी और कार्तिकेय की। तो शंकर जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इस समस्या का हल कौन बताएगा। चलो हम एक प्रतियोगिता रखते हैं, एक कंपटीशन करते हैं तुम दोनों में के बीच में। जो सारे पृथ्वी की परिक्रमा प्रदक्षिणा एक चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, वो भगवान सारे भगवानों को मुसीबत से बचा लेगा, उसको वो शक्ति मिलेगी। तो दोनों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, हम अभी निकलते हैं पृथ्वी की परिक्रमा के लिए। और कार्तिकेय जो थे, गणेश जी के बड़े भाई, उनका वाहन मोर था। अपने मोर पर वो सवार हो गए, बैठ गए और मोर को लेकर वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े। और इधर गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, मूषक यानी छोटा सा चूहा। अब चूहे में कहाँ इतनी शक्ति होती है कि वो सारे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके इतनी जल्दी वापस घर आए। तो उन्होंने थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा कि मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने। उसने क्या किया, अपने मूषक को उठाया और शंकर भगवान और माता पार्वती जिस स्थान पर बैठे थे वहीं पर 7 चक्कर लगा लिया और माता पिता को प्रणाम कर लिया। और माता पिता ने कहा कि अरे गणेश, आप गए नहीं? तो उसने कहा कि मैंने तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा ली पिताजी। कैसे लगाई? मेरा संसार, मेरी दुनिया तो आप हो, मेरे माता और मेरे पिता। तो मेरा दुनिया जो है, उस दुनिया की मैंने 7 चक्कर काट लिए। तो शंकर भगवान बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई कि देखो अपने बच्चे ने कितने अच्छी बुद्धि का उपयोग किया है। तभी तो गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। और अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने माता पिता को ही अपनी पृथ्वी, अपना संसार मान लिया और उनकी प्रदक्षिणा कर ली और वो प्रतियोगिता में जीत गए। और भगवान शंकर जी ने उनको सारी समस्याओं का हल निपटाने की शक्ति दे दी कि जो भी आपके पास आएगा उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा। सारे भगवान खुश हो गए कि गणेश जी ने कितनी जल्दी हमारी समस्या का समाधान कर दिया। और फिर धीरे धीरे चक्कर काटते हुए कई वर्षों के बाद वहाँ पर कार्तिकेय पहुँचे। तो कार्तिकेय ने कहा कि अरे गणेश तो यही है, वो तो गया ही नहीं, मैं तो सारी पृथ्वी के प्रदक्षिणा लगा कर आ गया हूँ। तो माता पार्वती और पिता शंकर दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे बेटा, इसने तो कभी से पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगा ली। और जब उनको ये बात बताई तब वो भी उनके साथ मिलकर हंसने लगे। और इसलिए तब से सारे भगवान ने सोचा कि चलो आज से हम सबसे पहले
कोई भी शुभ कार्य करने के पहले भगवान गणेश की पूजा पहले करेंगे। पहले गणेश जी की स्थापना करेंगे, पहले उनको पूजा जाएगा और फिर बचे हुए सारे काम होंगे। तो बच्चों, आपने भी देखा होगा आपके घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को आवाहन करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और इसीलिए उनको प्रथम ईश भी कहा जाता है। वो हमारे पहले भगवान हैं। कौन है हमारे पहले भगवान? गणपति बप्पा। गणपति बप्पा की जय। गणपति बप्पा मोरिया।